जय फूले जय संविधान। साथियों, आज पूरे देश के अंदर जातिवाद को लेकर के, सांप्रदायिकता को लेकर के तमाम तरह के ऐसे कानून, ऐसे नियम, ऐसे बिल तमाम पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में आए तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज देश के अंदर एक ऐसा कानून संशोधित हुआ है, नया कानून नहीं आया। और ये जो नया कानून जिसे बता रहे हैं, जो संशोधित कानून यूजीसी के नाम से आया है, वो सामान्य वर्ग के किसी भी स्टूडेंट का, किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का हित प्रभावित नहीं हो रहा है, किसी का हक अधिकार नहीं मारा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के अंदर घोर जातिवाद भी है, घोर जातिवाद कि इसके बावजूद भी यूजीसी बिल का विरोध किया जा रहा है। क्यों? ये कहकर के विरोध किया जा रहा है कि यूजीसी बिल से हमारे बच्चों का भविष्य समाप्त हो जाएगा, इसलिए यूजीसी बिल का ये विरोध कर रहे हैं और ख़त्म होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो साथियों, मैं तमाम इस देश के आवाम से पूछना चाहता हूँ और उन घोर जातिवादियों से पूछना चाहता हूँ कि जो भी कानून बनाया जाता है वो पूरे समाज के खिलाफ बनाया जाता है या अपराधी के खिलाफ बनाया जाता है? अपराधी के खिलाफ तो बनेगा या पूरे समाज के खिलाफ बनेगा कोई कानून? तो साथियों, अगर SC/ST एक्ट बना है तो सिर्फ अपराधियों के लिए बना है, यूजीसी बिल बना है तो सिर्फ अपराधियों के लिए बना है, और जो अत्याचार और आपके बलात्कार का जो कानून बना है वो भी अपराधियों के लिए बना है। अगर सबके लिए होता है ये अपराध, मतलब ये कानून, तो फिर सारे लोग जेल में होते ना। जाति, कोई अपराधी कोई जाति नहीं होती, ना उसका कोई धर्म होता। तो इसलिए उन बेवकूफ़ और मूर्ख लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि समय से सुधर जाओ। टाइम है, अभी भी टाइम है, क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने अपनी स्पीच में लिखा है कि भारत और भारत की संस्कृति का विनाश निश्चित है। इस विनाश को उस अनुपात में रोका अथवा टाला जा सकता है जिस अनुपात में लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात को स्वीकार करेंगे। तो साथियों, अगर इस देश का मनुवादी, अगर इस देश का जातिवादी, इस देश का शोषक वर्ग अगर अपनी हरकतों से के बाज नहीं आता है तो इस देश के अंदर फिर से गृहयुद्ध की तैयारी है। और मैं बता दूं उन जातिवादी लोगों से कि जब जब इस देश के टुकड़े हुए हैं तब उन जातिवादी लोगों की हरकतों से हुए हैं, और अगर भविष्य में फिर इस देश के टुकड़े हुए तो इन जातिवादी मानसिकता के लोगों से और हिंदुत्व का राग अलापने वाले नालायक और निकम्मे लोगों की वजह से देश के टुकड़े होंगे। साथियों, ये कानून यूजीसी बिल पूरे देश में आज उस वर्ग के लिए थोड़ी सी संजीवनी का काम करने का काम किया है, जो इस देश के अंदर सदियों से, सैकड़ों, हजारों वर्षों से शोषित थे, पीड़ित थे, अछूत थे, दलित थे, जो छुआछूत का दंश झेल रहे थे। न पढ़ने दिया गया, न संपत्ति दी गई, न युद्ध में लड़ने के हथियार दिए गए। सिर्फ हमें इस देश के अंदर सैकड़ों हजारों सालों से गुलाम और अछूत बना के रखा है। और आज हमारे देश के अंदर IIT, IIM, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, MBBS, BTech, MTech की जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, अर्थात उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो इस देश के दलित, पिछड़ों के, बहुजन समाज के बच्चों के साथ अन्याय और अत्याचार होता था, सिर्फ उसको रोकने की बात की गई है ताकि रोहित वेमुला जैसे लोग आत्महत्या करने को तैयार ना हो, और कोई वजह नहीं है। तो इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के राष्ट्रपति जब विदेशों में जाकर के इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश की भूरी प्रशंसा करते हैं तो वहाँ पता चलता है कि तुम्हारे यहाँ लोग जातिवाद के दंश से आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र मर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो देश के जो राजनयिक होते हैं उनका चेहरा उतर जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था, इस देश के अंदर तमाम हत्याएं हो रही हैं संस्थानों में, वो भी एक कड़वा सच है इस देश का। इनको सबको रोकने के लिए इस देश के अंदर, और ऐसा नहीं कि आज ही बिल आया, 1947 के पहले भी सैडलर आयोग आया, रेले आयोग आया, तमाम शिक्षा को लेकर के आयोग आए, बाद में राधाकृष्णन आयोग आया, और तमाम उसके बाद भी आयोग लाए गए। वो सारे आयोगों की एक ही मंशा थी
कि किसी तरह से इस देश के युवाओं को बेहतर शिक्षा का माहौल दिया जा सके, ताकि बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो सके। लेकिन इन मूर्खों ने, इन बेवकूफ़ लोगों ने एक भी कानून को जमीन पर वास्तविकता में नहीं उतरने दिया गया। और अगर यहाँ से उतर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग, जो सबसे बड़ी जातिवाद का अड्डा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं नहीं मानता उसको सुप्रीम कोर्ट, वो एक जातिवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। वो लोग इस देश के बहुजन समाज के हितों को वहाँ से रोक दिया जाता है। चाहे नौकरी के प्रमोशन का मामला हो, और चाहे क्रिमिलेयर का मामला हो, चाहे EWS का मामला हो, तमाम ऐसे मामले हैं जहाँ इस बहुजन वर्ग के शोषण में सुप्रीम कोर्ट भी कम हरकतें नहीं कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति न्यायिक आयोग बहाल हो जाए, तुरंत बहाल किया जाए। जैसे IAS और PCS की नियुक्ति होती है, वैसे ही एग्जाम के थ्रू उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरा साथियों, मैं बता देना चाहूँगा आपसे, इस देश के अंदर आर्टिकल संविधान का 16 वो EWS की कभी भी बात नहीं करता था। लेकिन बिना डिमांड के, बिना आंदोलन के, बिना मांग के इस देश की सरकारों ने उन शोषक जो लोग हैं, जो यहाँ जातिवादी लोग हैं, उनको सरकारी नौकरियाँ देने के लिए EWS कानून लागू किया गया। और दूसरा मैं बता दूं आपसे, इस देश के अंदर सबसे बड़े 2 भ्रष्टाचार सबसे बड़े मैं मानता हूं। और मैं मानता हूं पहला भ्रष्टाचार तो इस देश की ज़मीनों पर अवैध कब्जे पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। दूसरा, अनैतिक साधनों से नौकरियों पर कब्जे, ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार है इस देश के अंदर। 1975 में